हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बात की थी और बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रो दिया था। ठीक है, आज अपने नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज़ टेलीस्कोप, उससे रिलेटेड बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो पिछला पार्ट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यार, एक बात याद रखना कि जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली रहता है ज़्यादातर। ठीक है, कोशिश करना कि जो फार्मूलाज हैं उनको तो ज़रूर कर ही लो। साथ में एक बार ये ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन है ना लेंस फार्मूला के, उससे क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, तो उसका जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा अपने माइंड में जो उसका विजन है वो भी क्लियर रखना कि जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दैट मस्ट बी फ्रॉम लेंस फार्मूला एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सो अब स्टार्ट करता हूँ, पहले एक छोटा सा इंट्रो पिछले पार्ट का, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका मेन टास्क क्या होता है। उनका मेन टास्क होता है बेटा लोग कि जो आपके विजुअल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो आपके विजुअल एंगल्स बन रहे हैं अनएडेड आई पर, उसको किसी भी तरह से बढ़ाना ताकि हमें एक पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके मिले। और जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तभी जाके किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूसेज कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनका जो मेन टास्क है वो है जस्ट टू इंक्रीज योर विजुअल एंगल। ठीक है, जो विजुअल एंगल जो आप नेकेड आई से देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी वैल्यू को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से इंक्रीज किया जाए, दैट इज बीइंग गिवन बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, और कितना बढ़ाया जाएगा, इसका जो एक्सटेंट है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज बीइंग गिवन बाय मैग्नीफाइंग पावर, या फिर जो आपने कल निकाली थी वैल्यू, ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की स्मॉल एम, उसके थ्रू। ठीक, तो जो मेन टास्क है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, दैट इज बेसिकली कि आपका जो विजुअल एंगल है विच इज अ लेस और बहुत कम हो, किसके, जब आप नेकेड आई से देखें। लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं किसी एड से, यानी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो आपका विजुअल एंगल बढ़ा दे। तो इनका मेन टास्क यही था। इनके मैंने 4 टाइप्स आपको बताए थे। सबसे पहली बात मेरे को जो पढ़ना था वो था माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने आपको 2 पार्ट्स पढ़ा दिए थे। सबसे पहला था सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके अंदर सिंपल एक आपका कॉन्वेक्स लेंस था जिसके फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं देन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एनलार्ज इमेज। ठीक है, वो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ लिया था। दूसरी बात जो आपको पढ़नी है दैट इज बेसिकली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैंने आपको 2 केसेस सिखाए थे। एक तब जब आपका फाइनल इमेज जो है व्हेन इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, और दूसरा जो मैंने बताया था वो बताया था कि जब इसकी फाइनल इमेज जो है वो आपके लीस्ट जो डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का वहां पर बन रही है। ठीक है, यानी कैपिटल D 25 सेंटीमीटर पर बनती है। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे रिलेटेड मुझे बात करनी है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर क्या पढ़ना था मुझे, टेलीस्कोप आपका 2 तरह का था। ठीक है, एक था आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा आपका था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे बात करनी थी आज। ठीक, तीसरा जो था वो था मेरे पास में कैमरा। ठीक है, और चौथा जो मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट था दैट इज बेसिकली द प्रोजेक्टर। ठीक है, इन 4 के बारे में मुझे एक एक करके बात करनी है। कैमरा भी 2 तरह का, एक आपका लेंस कैमरा और दूसरा बाइनोक्यूलर। ठीक है, अच्छा, इतना मुझे पढ़ना है। ये मैं कल पढ़ा चुका था बेटा लोग आप लोगों को। ठीक है, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ये दोनों मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको ये वाला पार्ट जो भी टेलीस्कोप का है ये पढ़ाता हूं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी माइक्रोस्कोप की भी, जो कल अपन ने देखा था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो जरा, ऐसे कह रहा था आपसे कि एक आपका, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक छोटी सी बात बताई थी। क्या थी वो, कि यहां पे आपका एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहां लेंस रखा हुआ है और इसके सामने आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस लेंस को मुझे इतनी पोजीशन पर एडजस्ट करना पड़ा था जिसकी वजह से कि ये इसके फोकस, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका ये लेंस है, इसके फोकस और इसके ऑप्टिक सेंटर के बीच में आ जाए। ठीक है, अच्छा, आपने जब कॉन्केव लेंस पढ़ा था, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, उस टाइम पर आपने एक कंडीशन पढ़ी थी। उसकी 6th कंडीशन ये थी कि जब F और O के बीच में ऑब्जेक्ट होता है देन इट विल फॉर्म अ वर्चुअल एनलार्ज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वही करना है बस। ठीक है, इसे एक पैरेलल रे भेजो, इधर चली गई, एक आपकी रे इधर से भेजो, इधर चली गई। ठीक है, जब आप यहां से बात करते हो, ठीक है, एक सेकेंड, जब आप इनको यहां से आगे बात करते हो, ठीक है, ये लिया आपने, ये गई, इन दोनों को जब आप पीछे बढ़ाओगे, इन दैट केस यहां कहीं इसकी फाइनल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और ये इमेज जो है वो वर्चुअल है बट कैसी है, एनलार्ज है, और यही एनलार्ज इमेज आपको दिखती है। ठीक है, और आप देख लेते हैं कि ये नहीं है भैया, ये है।
इतना बड़ा दिखता है आपको जब ऐसे करके यूं आंख हाथ लगा के ऐसे देखते हो ना, हाथ की रेखाएं मंत्री जी पढ़ते हैं, नहीं जंत्री जी पढ़ते हैं, तत्पश्चात ये काम होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात, दूसरा मैंने आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज थे, ठीक है। एक लेंस आपका ये, ठीक है, जिसको आपने ऑब्जेक्ट के पास रखा था और इसको नाम दिया था आपने ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। दूसरा लेंस जो आपने रखा था वो था आपका आईपीस लेंस, जिसको आप अपनी आंख के पास रखते थे, ठीक है। जिस आईपीस को आप आंख के पास रखते थे उसकी जो फोकल लेंथ थी और जो अपर्चर था, इट विल बी ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो आईपीस जो लेंस है आपका, उसकी फोकल लेंथ और उसका जो अपर्चर है, ठीक है, वो क्या था, ज्यादा था। फोकल लेंथ भी ज्यादा और अपर्चर भी इसका ज्यादा था, ठीक। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ऐसा मत समझना कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इतना ध्यान रखना इससे ज्यादा, बट ओवरऑल तो कम होता है, 2, 4, 5 सेंटीमीटर ये वैल्यूज थी। कल न्यूमेरिकल्स किए थे उसके अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक। फोकल लेंथ इसकी इसके कंपैरिजन में कम, वैसे तो ओवरऑल दोनों की कम होती है, बट इसके कंपैरिजन में इसकी कम और इसका अपर्चर भी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप यहां पर रखोगे, ठीक है, तो जब पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जितनी लाइट जाएंगी उसके लिए छोटा लेंस भी काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता हूं, इस केस में आपके दो लेंसेज रखे हुए थे, ठीक है। इन दो लेंसेज में मुझे इस तरह से एडजस्टमेंट करना था कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट मस्ट बी प्लेस, इसको इस तरह से प्लेस करना था आपको कि ये इसके F और 2F के बीच में रहे। जब आप F और 2F के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को यहां रख के और फिर खेल खेलना शुरू करोगे तो उस केस में आपकी जो एक कैसी इमेज बनेगी, इस केस में आपको एक इमेज मिलती थी विच इज बेसिकली इस तरह के केस में आपको एक इमेज मिलती थी जो इसकी रियल इमेज फॉर्म करता था, ठीक है। यहां पर इसकी रियल इमेज जब फॉर्म होती थी तो यहां कहीं इसकी रियल इमेज फॉर्म हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो रियल इमेज फॉर्म हो रही थी ये कहां हो रही थी, ये हो रही थी आपकी F और 2F के बीच में, ठीक है, सॉरी F और 2F के पीछे, ठीक है। अच्छा, ये इमेज जब 2F के पीछे फॉर्म हो गई, अब यहां के बाद में इस U के, इस आईपीस के लिए आपके पास दो कंडीशंस थी। इस आईपीस के लिए आपके पास में दो कंडीशंस थी कि आईपीस जो है उससे इसको कितनी दूर रखना है, इसकी बात दो चीजों पर डिपेंड करता था कि फाइनल इमेज कहां चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड करता था कि फाइनल इमेज कहां चाहिए। अगर आपको फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना पड़ेगा, इसके फोकस पर, ठीक। और अगर आपको फाइनल इमेज जो है वो किसी एक और डिस्टेंस पर चाहिए, दूसरा डिस्टेंस मैंने लिया था कैपिटल डी, यानी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस डिस्टेंस यानी कैपिटल डी, यानी यहां से 25 सेंटीमीटर पर जब इमेज बनानी है तो यहां से मेरे को वैल्यू फाइंड करनी पड़ी थी कि कितनी दूर पर बनाऊंगा, ठीक है। अब उन दोनों केसेस को देख लीजिए, ठीक। क्या कहा था आपसे, आपसे कहा था कि बेटा लोग यहां पर आपका एक लेंस है, इसके साथ कोएक्सियल आपका एक दूसरा लेंस है, इस कोएक्सियल लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रियल इमेज आपने यहाँ कहीं फॉर्म की है। यहाँ इसकी जब रियल इमेज एनलार्ज इमेज फॉर्म हो गई है, इसकी रियल एनलार्ज इमेज यहाँ फॉर्म हो गई है, इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में कुछ नहीं। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की एक बार इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है, अब ये यूई डिस्टेंस जो है इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। सो यूई को, ठीक है, एक बार रखा FE, जब UE को FE रखूंगा तो जो इमेज बनेगी दैट विल पास एट, ये कहां से पास हो जाएंगी आपकी, ये पास हो जाएंगी आपकी इन्फिनिटी में। ये कहां जाके मिलेंगी, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। ये कहां पर मिलती हुई नजर आएंगी, इन्फिनिटी पर। तो जब UE की वैल्यू FE के इक्वल हो जाएगी तब इमेज मिलेगी आपको कहां, इन्फिनिटी पर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये थी कि सेकंड केस में मुझे फाइनल इमेज जो चाहिए, ठीक है, मुझे फाइनल इमेज चाहिए, अगर मुझे फाइनल इमेज चाहिए कैपिटल D पर तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, पहले तो यही केस होगा, पैरेलल रे भेजी, यहां से चली गई, एक रे यहां से भेजी, यहां इमेज बन गई, ठीक। हाँ, ये इतना हो गया। अब इस UE को मुझे ऐसा एडजस्ट करना है, इस UE डिस्टेंस को मुझे ऐसा एडजस्ट करना है कि जो इससे फाइनल इमेज बने, ये फाइनल इमेज मस्ट बी एट D, ठीक है। सो उसके लिए क्या करा था, तो देखो 1/V फाइनल इमेज जो चाहिए वो चाहिए D पर, ठीक है, माइनस ये -D हो जाएगा, 1/UE, ठीक है, इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ ऑफ E, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो कि UE की वैल्यू कितनी होगी। सो 1/UE इज इक्वल टू,
ठीक है, इसको आप जब पुट करोगे तो 1/FE, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/D, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, तब ये UE की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, FED, ठीक है, और कैंसिल DFE/D + FE। इस डिस्टेंस पर अगर मैं रख देता हूं DFE/D + FE, इस डिस्टेंस पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुट कर देता हूं, इन दैट केस आई गॉट एन इमेज एट अ डिस्टेंस D, तब मुझे जो फाइनल इमेज गेन होगी वो कहां पर मिल जाएगी, यहां कहीं D डिस्टेंस पर इसकी फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा D, ठीक है। इसकी जब फाइनल इमेज होगी, किसकी, सॉरी, इसकी फाइनल इमेज, जो ये आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसकी फाइनल इमेज मुझे यहां कहीं गेन हो जाएगी। इन दोनों रेस को भी पीछे बढ़ा दो, इन दोनों रेस को पीछे बढ़ाऊंगा और इस रे को पीछे लाऊंगा, ये तीनों यहां मिलती हुई नजर आएंगी, ये आपकी फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये फाइनल इमेज बड़ी होगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो इमेज मुझे मिलेगी। ये सबसे रिलैक्स्ड कंडीशन, इसमें m जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कम होगा, मिनिमम होगा, और इसके अंदर ये, लेकिन जो रिलैक्स पोजीशन है आई की वो होगी, ये रिलैक्स पोजीशन होगी आई की। दूसरी बात, इसके अंदर m जो मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे करीब वाले डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो m की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। दूसरी बारी जो आपका m की वैल्यू है वो मिनिमम और u की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगे। दो बात क्लियर? अच्छा, अब आज की कथा शुरू करता है, ठीक है, एंड दैट कथा इज बेसिकली का टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू टेलीस्कोप। अभी तक आपने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेटेड टू टेलीस्कोप। सो बेटा लोग, जिस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, आपके दो कन्वर्जिंग लेंसेज थे, इसी तरह से जो टेलीस्कोप है इसके अंदर भी आपके दो कन्वर्जिंग लेंसेज होंगे, ठीक है, बट वहाँ थोड़ा सा पार्ट अलग था। क्या, देखो ज़रा, ये लेट अस सपोज आपका एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और एक आपका दूसरा कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, मीन्स जो लेंस आपका टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो अपर्चर है, ठीक है, जो उसका अपर्चर है और जो उसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, ये ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि जो दूसरा वाला लेंस जो हमारी आंख के पास होता है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, इसको फील्ड लेंस भी कहते हैं, ठीक है, इस केस में, ठीक है। एंड दिस वन इज आईपीस लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होगा और जो अपर्चर होगा, ठीक है, वो इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक है, ये इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, ठीक। अच्छा, अब सुनो जरा, यहाँ ये वाला लेंस बड़ा क्यों, ठीक है, वहाँ छोटा क्यों था? देखो यार, जो आपका माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो जस्ट सामने रखा हुआ था, ठीक है। जब जस्ट सामने रखा हुआ था, जितनी रेस जाएंगी सारी की सारी इसी से गुजर जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर होगा, कहीं इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ले लिया, जो कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पर कहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ जो रेस पहुंचेंगी वो कम ही पहुंच पाएंगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, और मैं छोटा लेंस लगा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, कम रेस इससे निकलनी, बहुत ही कम निकलेंगी फिर। तो छोटा लेंस ना लगा के बड़ा निकाला ताकि थोड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ रेज इसमें से पास कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेट तो इमेज बनेगी ना। अगर इमेज बनेगी तो उसके लिए रेस चाहिए, अगर रेज ही नहीं पहुंचेंगी तो इमेज कहां से बनेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है। पिछले वाले केस में आपका आईपीस बड़ा था और इस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इमेज फॉर्म करनी है यार, ठीक है। मुझे इसकी इमेज फॉर्म करनी है, किसकी, जो कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी बेटा लोग, उससे जो रेज आएंगी वो आएंगी सारी की सारी पैरेलल रेज। जब पैरेलल रेज आएंगी तो कहां पर इमेज फॉर्म करेंगी, दे विल फॉर्म अ इमेज एट फोकस। तो इसका जो फोकस होगा FO, फर्स्ट इमेज विल फॉर्म एट दिस प्लेस। ये FO पर पहली इमेज होगी आपकी बन जाएगी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये वाला जो आपका आईपीस लेंस है जिसकी फोकल लेंथ FE है, आपको इसको ऐसा एडजस्ट करना है, इसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इस डिस्टेंस की, ये जो डिस्टेंस है आपका U,
ठीक है, UE बेसिकली, इस UE को आपको बेसिकली ऐसा एडजस्ट करना है जो इसकी इमेज, ठीक है, आपको जहां आप चाहते हो वहां मिल जाए। ठीक है, इस UE को आपको ऐसा एडजस्ट करना है कि आप इसकी इमेज जहां चाहते हो वहां पर आपको मिल जाए। इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो पिछले केस की अपेक्षा थोड़ी कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि इसमें फर्स्ट वाला जो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट केस क्या है कि इन इमेज जो आ रही हैं दे विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी। ये कहां से आ रही हैं? ये आ रही हैं सारी की सारी इन्फिनिटी से। सारी रेज जब इन्फिनिटी से आ रही है तो पहले केस में जो इमेज बनेगी वो तो FO पर ही बन जाएगी। ठीक है, सो रेज जो है वो सारी की सारी कहां फॉर्म मिलेंगी? सारी इमेज बनेंगी, रेज मिलेंगी आपकी FO पर। ठीक है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर सारी रेज आपकी मीट कर जाएंगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कह रहा है आपसे कि आप UE, इस UE को आपको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर केसेस, जो भी आप करने चाह रहे हो। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात पर आ जाओ। जब आप यहां पर बात कर रहे हो, ठीक है, कि UE आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड जब आप बात करने जा रहे हो, ठीक है, तो अब देखो जरा आप कैसे इसमें खेल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम पूरा हो जाएगा। UE के लिए मुझे दो केसेस लेने होते हैं। ठीक है, एक बार UE को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि फाइनल VE जो मिले दैट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, और एक बार मुझे VE इस तरह से लेना होता है कि VE जो बने वो मिले मुझे कैपिटल D के बराबर। यानी इमेज जो इससे बन रही है वो इमेज एक बार तो मुझे मिले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और दूसरी बार जो मुझे फाइनल इमेज मिले इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये दो केसेस मुझे फाइनल लेने हैं। इन दोनों फाइनल इमेज के लिए मुझे UE एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और फिर मुझे फाइनली M की वैल्यू यहां फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जरा, अब M की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, मैं आपको यहां पर एक फार्मूला बताता हूं। जैसा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला वहां मिला था, क्या था मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला? मैग्नीफाइंग पावर यानी M की जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, दैट इज बीइंग गिवन बाय, ठीक है, विजुअल एंगल, ठीक है, विद इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपका विजुअल एंगल कितना है अपॉन विजुअल एंगल एट नेकेड या अनएडेड आईज। जब आंखें जो हैं अनएडेड होंगी, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के होंगी, तब आपका जो विजुअल एंगल बन रहा है, और जो विजुअल एंगल आपका तब बन रहा है जब आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखे जा रहे हैं। ठीक है, उन दोनों का रेशियो जो है दैट इज बेसिकली थीटा अपॉन थीटा नॉट। ये अपना M का फार्मूला कल अपन ने डिराइव किया था, और इसी फार्मूले से आज, कल अपन ने इसको टेलीस्कोप के लिए यूज किया था, बट आज अपन इसको कल माइक्रोस्कोप के लिए, एंड आज अपन इसको टेलीस्कोप के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका विजुअल एंगल, जबकि आपकी रेज जो हैं वो बिना इंस्ट्रूमेंट के आ रही हैं, और दूसरा जब आप उनको नेकेड आई से देख रहे हैं, इसका रेशियो आपका क्या कहलाएगा? दिस इज बेसिकली योर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, देखो जरा, सो इसके दोनों केसेस एक बार डिस्कस कर लेता हूं, तब जाके फाइनल फार्मूला समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है बेटा लोग, जब आपका जो इमेज है, ठीक है, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं कि फाइनल इमेज विल बी एट, ठीक है, फाइनल इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट केस पर कंसीडर करके चल रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपका कि यहां पर आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये लेंस कम कुछ और ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब लेंस ही है ना। अब ऐसे कह रहा है आपसे कि ये जो आपका लेंस है, ठीक है, इस पर आपने इनफाइनाइट से, मतलब इन्फिनिटी से आपने रेज भेजी। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर है कहीं। ठीक, वहां से आपने रेज भेजी। जब आप रेज भेजोगे तो आपको ये बात पता है कि इसकी इमेज जो फॉर्म होगी इट विल फॉर्म एट फोकस। ठीक है, ये जो इमेज है ये आपकी फोकस पर फॉर्म हो जाएगी। किसके? इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस होगा वहां कहीं फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज AB। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो लेंस पर इमेज बना रहा होगा उससे डिस्टेंस मैंने ये कंसीडर कर लिया U को। ठीक है, अच्छा, ये बताओ मुझे कि अनएडेड आईज का जो एंगल है क्या वो ये रहेगा थीटा? ठीक, अनएडेड आई का जो ऑब्जेक्ट है उससे यही डिस्टेंस रहेगा। अच्छा, अब ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, इसको मैंने कंसीडर किया है थीटा नॉट बेसिकली। ठीक है, तो ये थीटा नॉट जो है ये किसके इक्वल हो गया?
ठीक है, ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट आपस में बराबर होंगे, तो चाहे मैं इसकी वैल्यू थीटा नॉट की, यहां पे थीटा नॉट लिख रहा हूं कि अगर मैं थीटा नॉट की वैल्यू चाहूं तो चाहे तो ये लिखूं ए बी अपॉन यू ओ, और मैं ये भी तो लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ये डिस्टेंस भी तो लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ठीक, ये मेरी थीटा नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात कि ये जो रेज आपकी जा रही हैं, ठीक है, ये यहां पर रखा हुआ एक और लेंस है। ठीक है, ये लेंस जो है वो कितनी दूर पर रखा है, ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर लिया यूई, ये डिस्टेंस मैंने कितना कंसीडर कर लिया यूई। ठीक है, अच्छा, अब इस यूई डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, आपका एक लेंस रखा हुआ है जिसको आईपीस का नाम दिया है, और इस आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको मैंने कंसीडर कर लिया है एफ ई के इक्वल। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि यहां से जो इमेज जाएं, ठीक है, ये रेज आपकी जा रही हैं, ये रेज इस तरह से जानी चाहिए कि ये इन्फिनिटी पर आपकी मीट करें, ये रेज आपकी इस तरह से जानी चाहिए कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि इस तरह से ये रेज जाएं जो कि ये इन्फिनिटी पर मिले। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिला देंगे यार। कैसे मिलाएंगे, सिंपल सी बात है, इस रे को यहां पहुंचाना है, ये मैंने रे भेज दी। ठीक है, तो एक रे मैंने यहां से भेजी, एक रे ये भेजी जो कि इधर से चली। इन दोनों को कहां मिलना है, इन दोनों को मिलना है इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर जब इन दोनों रेस को मिलना है, मैंने मान लिया कि इन्फिनिटी जो है, ठीक है, वो यहां कहीं है, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया। अब ये जब एडेड ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है, ये कितना एंगल फॉर्म करेगी, तो उसके लिए मैंने यहां एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, या तो आप ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। इस डिस्टेंस को अगर आप लोगे तो आप थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ये डिस्टेंस जो है आपका, जो भी वी ओ होगा आपका, वो सॉरी वी ई होगा आपका वो। और अगर आप ढंग से सोचो तो क्या आपको यहां दिख रहा है कुछ कि ये जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, यहां जो आपका ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो है ये आपका इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी तो यूज कर सकते हैं बेटा लोग। तो इस ट्राइंगल को अगर आप यूज करेंगे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ये यूई डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। ठीक है, सो आपको यहां थीटा और थीटा नॉट दोनों की वैल्यूज इजीली मिल गई हैं। जब आपको थीटा और थीटा नॉट दोनों की वैल्यूज इजीली मिल गई हैं तो अब आप आराम से मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात बेटा लोग, एक बात बताओ कि ये जो इमेज बन रही है, ये बन रही है इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये इमेज बन रही है कहां, इन्फिनिटी पर। जब ये इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और ये वाला लेंस बना रहा है, तो मुझे बता सकते हो इसके लिए यूई की वैल्यू क्या होगी, मतलब कहां रखूंगा जो कि इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर मिल जाए। तो बेटा जब फोकस पर रखूंगा, ठीक है, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस वाले के फोकल लेंथ के, तभी तो इमेज कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पर, वरना तो इमेज कभी ना पहुंचे। तो सेकंड फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, इन दैट केस वी कैन गेट द इमेज एट इन्फिनिटी। बोल हाँ या ना। ठीक, अच्छा, इसका मतलब यूई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एफ ई के। तो इसको लिखा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर आना, सुन मेरी बात। इमेज कहां चाहिए, वीई चाहिए इन्फिनिटी पर, माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई। वी क्या चाहिए, वी चाहिए इनफाइनाइट। यूई क्या रखें पता नहीं। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है एफ ई। ठीक है, लगा जरा इसमें कैलकुलेट कर, वन अपॉन इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन यूई, वो भी नेगेटिव, इक्वल्स टू, ठीक है, वन अपॉन एफ ई। दिखा कि नहीं दिखा, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई वो यूई के इक्वल आ गई। ऐसे समझ लो, वहां से समझना चाहे तो डायरेक्ट समझ कि इन्फिनिटी पर इमेज बनाने के लिए फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, यहां से ये कर। ठीक, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। क्या आएगा मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा लोग, तो m इक्वल्स टू, ठीक है, आपका थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई डिवाइडेड बाय थीटा नॉट आया था ए डैश बी डैश अपॉन हाउ मच, एफ ओ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई थी, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। काट पीट यार, वैल्यू आएगी आपको एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल, एंड दिस मस्ट बी द वैल्यू फॉर एम।
अच्छा, अब ये जो m की वैल्यू आई है बेटा लोग, ये m की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? भैया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा था वो ऊपर और इमेज जो बन रही है वो नीचे, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू समवॉट लाइक दिस, माइनस FO अपॉन FE। गॉट इट? हाँ या ना? इजी सा पार्ट, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी पार्ट है, कुछ भी मुश्किल, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें, आराम से समझ जाएंगे। ठीक, देखो जरा ये कंडीशन जो हमें मैग्निफिकेशन की गेन हुई है, इस मैग्निफिकेशन की कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका UE है, ठीक है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, UE की जो वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम, और जब UE आपका मैक्सिमम है, ठीक है, सो उस केस में आपसे ये बोल रहा है कि UE जब हमारा मैक्सिमम है तो मैग्निफिकेशन आपका जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, ऑल्दो ये आइज के लिए जो मैक्सिमम रिलैक्स कंडीशन होगी, मैक्सिमम रिलैक्स की कंडीशन होगी फॉर आइज, ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन कम मिला है, लेकिन मैक्सिमम रिलैक्सेशन मतलब लीस्ट स्ट्रेन्ड कंडीशन होगी, तो इसे कहा जाता है कौन सी? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की जो कंडीशन है वो यही रहेगी, जब तक ना कहे कि कुछ और, तब तक यही कंडीशन क्वेश्चन के अंदर यूज करके आंसर निकालोगे। जब तक कुछ और ना कहे कि ये कंडीशन नहीं है, दूसरी है, तब तक तो यही करना है, और जब दूसरा कह दे तो फिर तो वो करोगे ही करोगे। ठीक है ना? अच्छा, सो ये मैक्सिमम रिलैक्स, नॉर्मल एडजस्टमेंट, लीस्ट स्ट्रेन्ड आइज की कंडीशन है, क्योंकि इस केस में सबसे दूर पर आपकी इमेज बनी है और आपकी आंखें सबसे सुकून से इसको देखेंगी। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें एक और डिस्कस करनी है मुझे। नेक्स्ट कंडीशन जो डिस्कस करनी है उसके अंदर क्या होगा कि बेटा जो ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पर ना बन के इस बार कहाँ बनेगी? ये इमेज फॉर्म होगी किसी एक ऐसी डिस्टेंस पर जो हमारी आंख पर सबसे क्या करे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पैदा करे और सबसे करीब में दिखे। उस केस में हमें जो UE मिलेगा दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन थी और मोस्ट रिलैक्स पोजीशन थी। ठीक है, अगला बात करने जा रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन। ठीक है, इस केस में अब आपको जो मैग्निफिकेशन मिलेगा दैट मस्ट बी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन, मतलब m जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, तब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी बेटा लोग? सो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट कैपिटल D, मतलब 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस पॉइंट पर यहां फॉर्म होगी आपकी फाइनल इमेज। ठीक है, आ जाओ देख लो यार, ये भी आसान ही है। ठीक है, ऐसे कह रहा है आपसे कि ये आपकी फाइनल केस है। इसके केस में आपसे क्या बोल रहा है कि आपकी रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, सो जो रेज आपकी इन्फिनिटी से आ रही हैं उन रेज को आपने कहाँ मीट कराया है? तो इसके फोकस पर मीट कर जाएंगी। ये डिस्टेंस हो गया आपका FO के इक्वल, और ये मीट कर रही हैं आपके इस डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? आपसे आगे बोल रहा है कि जब ये डिस्टेंस यहाँ मीट कर गई सारी रेज, अब इन रेज को जब पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर आपका एक और लेंस रखा हुआ है। कौन सा वाला? यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका यहाँ पुट किया हुआ है, ठीक है, इससे अब डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि इमेज जो बने वो कैपिटल D डिस्टेंस पर फॉर्म हो, यानी VE की वैल्यू जो है वो D होनी चाहिए और इसकी फोकल लेंथ जो है वो FE होनी चाहिए, तब मुझे UE फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं जरा, ऐसे कहते हैं, तो 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन FE। मुझे UE फाइंड करना है, सो 1 अपॉन VE की वैल्यू इज माइनस D माइनस 1 अपॉन माइनस UE इक्वल्स टू 1 बाय F। निकाल लो जरा वैल्यूज। ठीक है, सो इस केस में 1 बाय UE इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 बाय F प्लस 1 बाय D। ठीक है, अच्छा, तो UE यहां से फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा? DFE अपॉन D प्लस FE। ठीक है, ये फाइंड करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी UE की। ठीक है, इजीली आप आराम से निकाल सकते हो इसको। अब इस डिस्टेंस के बेसिस पर, मतलब यहां जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना है आपको कहां पर? DFE अपॉन D प्लस FE डिस्टेंस पर। इतनी दूर पर आपको ऑब्जेक्ट को पुट करना है इससे, तो इमेज कहां मिलेगी? तब मुझे इमेज मिलेगी, इट विल फॉर्म एट हियर समवॉट। ठीक है, तब ये डिस्टेंस जो है वो यहां पर मिलेगा कहीं। ठीक है, तो एक रे मैंने यहाँ से भेज दी, एक रे मैं यहाँ से भेज दे रहा हूँ, और इन दोनों रेस को कहाँ मीट करा रहा हूँ? कैपिटल D डिस्टेंस पर। ठीक है, मैं इन डिस्टेंसेस को कहाँ मीट करा रहा हूँ? इन दोनों रेस को मैं मीट करा रहा हूँ कैपिटल D डिस्टेंस पर।
ठीक है। और ये कैपिटल डी पर जो इमेज फॉर्म होगी इट विल फॉर्म एट वीई, ठीक है। यहां से जो डिस्टेंस होगा ये वीई होगा और ये वीई किसके इक्वल होगा, डी के बराबर, यानी -25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस पर ये फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या चाहिए, अब तो कुछ नहीं, अब चाहिए थीटा और थीटा नॉट। तो ये तो थीटा नॉट हो गया और ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो जरा देखो थीटा नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी इस केस में विदाउट एडेड आइज, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको ए डैश बी डैश ले लेता हूं। सो ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस एफ ओ, ये तो बचपन से पैदाइशी वही रहेगा। अब अगली बात, थीटा की जो वैल्यू फॉर्म होगी, अब देखो चाहे तो ये ट्राइंगल ले लो और चाहे इस ट्राइंगल से खेल लो। सो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, भैया यू ई की वैल्यू अभी निकाल ली है, कितनी, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई की वैल्यू निकाली है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा नॉट और थीटा इन दोनों के बेसिस पर अब मैं मैग्निफिकेशन इजीली फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन कितना आया, स्मॉल m इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। तो डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या था, ए बी है ना, तो ए डैश बी डैश दोनों के ऊपर रखना है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ठीक है। काट काट, इसको क्या मिलेगा, तुझे मिला एफ ओ अपॉन, ठीक है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दिस मस्ट बी द मैग्निफिकेशन फॉर दिस केस। इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सजा के लिख लो और माइनस में मिलेगी क्योंकि अपर टू डाउन, ठीक है। सो एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है, और डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई, ठीक है। और सही से लिखना चाहते हो और देख लो, तो m इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस d अपॉन एफ ई। दिस मस्ट बी द फाइनल आंसर फॉर योर मैग्निफिकेशन। ये कितना मैग्निफिकेशन इस केस में प्रोड्यूस होगा एंड दिस मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की, क्यों, क्योंकि u इस केस में मिनिमम है, कितना, d। इससे कम पर अगर रख दिया, सॉरी u की वैल्यू जो है इसमें डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई है, ठीक है। इस केस में इससे छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती है आपको, ठीक है। सो u मिनिमम है, m मैक्सिमम गेन होगा और यहां पर आंखें जो होंगी, ठीक है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंड होंगी। इस केस में आंखें जो होंगी आपकी वो मैक्सिमम स्ट्रेंड होंगी आपकी आईज, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये था अपना केस किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ठीक है। ये केस अगर समझ में आएगा तो आप बाकी कोई भी केस आप कर पाएंगे, और ना अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको एक बार ढंग से देखें फिर आगे करते हैं। देखो जरा आप, सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अपन कर चुके हैं, इसी का जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन जो है वो है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। सो अगली बात करने जा रहा हूं मैं रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसके अंदर क्या होगा बेटा लोग, वो समझो जरा, ठीक है। इस टेलीस्कोप के अंदर आपको जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो आपको कैसा गेन होगा, दैट इज बिकम पॉजिटिव, ठीक। जो इसके अंदर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, ठीक। इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। अब वो पॉजिटिव कैसे होगा वो देखिए जरा, ठीक है। आपको ये बात पता थी कि यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहे हो, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपने एक आईपीस लगाया है, ये भी क्लियर। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर इन्फिनिटी से जब आपने रे भेजी है, जब आपने यहाँ पर इन्फिनिटी से कोई एक रे भेजी है, ये इन्फिनिटी वाली रे जो है इसने इसके फोकस पर एक इमेज फॉर्म कर दी है, ठीक, कर दी इमेज फॉर्म, बस। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे खिसकाऊंगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनी है, ये लेट अस सपोज ए डैश बी डैश, ठीक। अच्छा, जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था उसको मैंने कंसिडर कर लिया कि वो ऑब्जेक्ट जो था इट इज एट ए बी। ये ऑब्जेक्ट जो था ये था ए बी, ठीक। इसकी इमेज जो फॉर्म हुई है ये हुई है ए डैश बी डैश, ये इसके फोकस पर होगी, ये बात सबको पता है, मुझे भी पता है, मैंने लिख दी है, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, अगली बात ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट आईपीस से फॉर्म करता हूँ तो वो यहाँ नीचे फॉर्म हो जाती है। दैट मीन्स मुझे इससे कुछ ना कुछ ऐसे कराना है कि ये इमेज सीधी हो जाए। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, इस लेंस में क्या करा कि 2f डिस्टेंस ये वाला कंसीडर कर लिया। जब 2f डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये वाले लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है,
इस इमेज यहाँ पर 2f डिस्टेंस पर ये फौरन बना देगा। इसकी फोकल लेंथ f कंसिडर कर लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ f0 थी, इसकी f ले ली, ठीक। अब इस 2f की इमेज इसने 2f पर बना दी, क्योंकि लेंस में कंडीशन है कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो 2f पर इमेज बन जाएगी। बट अगर ये इन्वर्टेड इमेज है तो ये इमेज जो है वो आपकी इरेक्ट बनेगी, बस खत्म काम। अब क्या करने का है, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लेंस लगाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जब लगाओगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस में भी फिर दो ही कंडीशन, ये आपका क्या डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका UE, ठीक है। अब इस UE को आप दो जगह पर अलग अलग रख दीजिए। एक बार आप UE को रख दीजिए कितना, FE के बराबर, ठीक है, और एक बार आप UE को रख दीजिए FED अपॉन FE प्लस D के बराबर। जब आप दो जगह पर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको V की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ V की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी इनफाइनाइट, और यहाँ V की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज बेसिकली कैपिटल D। तो यहाँ से आपको V की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। दैट मीन्स बीच में जो आपने लेंस रखा है इसका काम क्या हुआ, इसने सिर्फ इस इमेज को उल्टा कर दिया, इस इमेज को उल्टा कर दिया। अब इसके बाद में आप जो दोनों केसेस करते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट का, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कर लीजिए, और जो आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस था उसको आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के बेसिस पर कर लीजिए, और कोई भी अंतर नहीं आएगा। दोनों केसेस को एक एक बार देख लेते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि यहां पर पहले केस कर रहा हूं मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का। इस नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में क्या होगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, ये आपका AB ऑब्जेक्ट रख दिया, ये A ये B, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख दिया, ठीक। अच्छा, अब इस एक्सिस पर ही, ठीक है, इसकी इमेज जब फॉर्म करने जाऊंगा तो यहाँ इसकी कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसकी जब इमेज फॉर्म कर दूंगा, उस इमेज फॉर्म होने के बाद में यहाँ कहीं इसकी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है, इसके फोकस पर। इसको मैंने कंसिडर कर लिया A' B', इजी। अच्छा, अब इस A' B' के बाद मैंने एक और यहाँ पर लेंस रख दिया। इस लेंस के लिए मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस ले लिया 2f के इक्वल। इस 2f डिस्टेंस के लिए यहाँ पर इमेज बनेगी 2f पर ही, और ये इमेज बनेगी सीधी, बन गई। ये A' B' जो था वो A' B' ऐसा हो गया बस, और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक। यहां से जो रेज गई उन्होंने इसकी इमेज यहां बनाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर आपका जो आईपीस है, ठीक है, उसके लिए ये डिस्टेंस कितना लोगे आप, ये डिस्टेंस ले लो आप FE, ठीक है, क्योंकि इमेज का चाहिए, इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर चाहिए तो यहां से रेज भेजो, ठीक है, ऐसे चली गई आपकी रेज, ठीक है। जब आपकी रेज यहां से चली जाएंगी, ठीक है, तो पैरेलल रेज आपकी इधर गई और एक रेज आप इधर से भेज दो, दोनों रेज आपकी पैरेलल होके कहाँ इमेज फॉर्म करेंगी, दे विल फॉर्म एन इमेज एट इन्फिनिटी। ये दोनों रेज को जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये इन्फिनिटी पर आपकी इमेज फॉर्म कर देंगी, ठीक है। एक रे आपकी ऐसे गई है, एक रे आपकी ऐसे गई है, और इधर अब यहां से आप इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करा लेंगे। क्लियर है। इसने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सीधा कर दिया, और इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। क्या मान ले रहा है इमेज, A' B', ये इसकी इमेज हो जाएगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। क्लियर। इसका मैग्निफिकेशन जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का था, ठीक है, यानी FO अपॉन FE सेम वही रहेगा, बस माइनस साइन नहीं रहेगा इस बार बस माइनस साइन नहीं रहेगा, FO अपॉन FE यह आपका मैग्निफिकेशन, बट माइनस साइन इस बार नहीं रहेगा, सिर्फ इतना अंतर, और कोई भी अंतर नहीं होगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ सकते हैं अपन। देखो जरा दूसरा केस फिर से समझो। अगले केस में आपका क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होता है बेटा लोग, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, इट विल फॉर्म एट कैपिटल D डिस्टेंस, जहां पर आंखें सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होंगी और हमें देखने में थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। उसके लिए क्या करते हैं, देखो जरा, यह आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, ठीक है, इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस सपोज AB, ठीक। इससे मैंने एक रे भेजी, इसने यहां कहीं इमेज फॉर्म कर दी, ठीक है। इसने जब यहां कहीं इमेज फॉर्म कर दी, थोड़ा ही काटेंगे, ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, यहां पर इसने इमेज फॉर्म कर दी, कहां पर, इस डिस्टेंस पर ही, FO पर, ठीक है। इसके सामने एक और लेंस रखा, इस FO के बाद ये 2F डिस्टेंस ले लिया, इस 2F डिस्टेंस से फिर से 2F डिस्टेंस पर यहां इसकी इमेज फॉर्म हो गई। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी वाली इसकी इमेज फॉर्म हो गई। इतना काम पूरा है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर। अच्छा, अब क्या करने का,
अब कुछ नहीं करने का, अब तो मजाक है। ये डिस्टेंस आपको इस तरह से लेना है यूई, जो कि फाइनल इमेज कहाँ बने, इसके थ्रू बनने वाली फाइनल इमेज बने कैपिटल डी डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर बने फाइनल इमेज? अगर फाइनल इमेज बननी चाहिए कितने डिस्टेंस पर? कैपिटल डी डिस्टेंस पर। तो जब v की वैल्यू d रखोगे, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो fe होगी, उस केस में आपको पता है कि ue निकालोगे तो कितना निकलता है? fe d अपॉन fe प्लस d के बराबर। fe d अपॉन fe प्लस d के बराबर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। खत्म बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैग्निफिकेशन निकालोगे तो फिर से मैग्निफिकेशन की वैल्यू वही जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए थी, वही वैल्यूज यहां पर सेम रहेंगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए था FO अपॉन FE 1 प्लस D बाय FE, इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है। सेम वैल्यूज बट विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। एक बार FO अपॉन FE इक्वल्स टू 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है, एग्जैक्ट वही है पिछले वाले के लिए। FO अपॉन FE बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, दैट मीन्स कि जो इमेज फॉर्म होगी इट विल बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बोला। अच्छा, अब इन तीन के दोनों केसेस में अंतर किस बात का पड़ा साहिब? जो अंतर पड़ा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, वो पड़ा है जो टेलीस्कोप की ट्यूब है उसकी लेंथ का। देखो जरा, ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया FO, जो ऑब्जेक्टिव था उसके फोकस पर ही ये इमेज बनती है पहली वाली। FO 2F 2F, और ये डिस्टेंस कितना आ गया? ये डिस्टेंस आ गया FE। देखना जरा लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी हो गई है। सो भैया लोग, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब दैट कम्स आउट टू बी FO प्लस 4F प्लस FE, तीनों को जोड़ दो, आंसर खत्म, ठीक। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो आई वो FO प्लस 4F प्लस FE के इक्वल, और इसमें कुछ भी नहीं करना। दूसरे वाले में देखते हैं। अगले वाले में जब देखोगे तो ये डिस्टेंस तो FO हो गया, ये डिस्टेंस 2F हो गया, ये डिस्टेंस 2F हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया FED अपॉन FE प्लस D के इक्वल। दैट मीन्स कि जो लेंथ हो गई ट्यूब की वो कितनी हो गई? सो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इक्वल्स टू FO प्लस 4FE प्लस ये वैल्यू आपकी है FED अपॉन FED, अरे 4F खाली, इसमें FE कहाँ से आ गया? सो ये 4F, ठीक, अपॉन FED अपॉन FE प्लस D, दैट्स द लेंथ ऑफ द ट्यूब। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद ये समझ आ गई होगी चीज़, ठीक है। अच्छा, कुछ और देखते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। दैट मीन्स आगे बढ़ते हैं, इसी का छोटा सा मॉडिफिकेशन और करो। इसी में अगर छोटा सा एक मॉडिफिकेशन और करता हूं, क्या? उस मॉडिफिकेशन में अगर मैं जो मैग्निफिकेशन है उसको पॉजिटिव ही रखता हूं, लेकिन जो ट्यूब लेंथ है उसको मैं कम करने की कोशिश करता हूं, ट्यूब लेंथ को कम करने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा? तब मुझे अगला टेलीस्कोप मिल जाएगा, दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। तब मुझे अगला टेलीस्कोप मिल जाएगा, दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप। ई में क्या होएगा? ए में बस इतनी सी बात है कि जो ट्यूब लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, दैट मीन्स इट बिकम्स डिक्रीज। अब कैसे होगी साहब? क्या करेंगे जो कि ट्यूब लेंथ कम हो जाए? कुछ नहीं भाई, ऐसा करो, जो आपने एक लेंस रखा था ना उसको तो आप क्या करो कि कन्वर्जिंग लेंस रखो ही रखो, ठीक है। दैट मीन्स कि एक लेंस तो आप कॉन्वेक्स रखो, बट जो दूसरा लेंस है ना उसको डाइवर्जिंग रख दो बेटा। डाइवर्जिंग मतलब वो कॉनकेव लेंस पुट कर दो, इंस्टीड ऑफ कॉन्वेक्स इस बार कॉनकेव लेंस पुट करो। कैसे? देख जरा, ऐसे कह रहा था कि इन्फिनिटी पर तेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके सामने तूने ऑब्जेक्टिव लेंस रखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, आगे बढ़, जब इसकी इमेज फॉर्म करे ना तो यहां पर दूसरा लेंस जो लगाए उस दूसरे लेंथ को पुट कर देना मेरे भाई कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लिया, ये कॉनकेव पुट कर देना। देखना अब जो कॉम्बिनेशन से इमेज फॉर्म होंगी दैट विल फॉर्म एट कहां? ये सारी की सारी इमेज फॉर्म होंगी आपके कॉनकेव लेंस से, और वो भी इरेक्ट इमेज। कैसे? देख जरा, यहां पर मान ले इन्फिनिटी पर तेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, इससे तूने इमेज फॉर्म करी, कहां होगी? ये इमेज फॉर्म होगी एट FO। कहां इमेज फॉर्म होगी? FO पर। अब तुम्हें इस डिस्टेंस के लिए, यहां जो FO पर डिस्टेंस इमेज क्रिएट हुई है, अब इसके लिए U को तुम्हें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, इस UE को ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें दोनों कंडीशंस अपनी मिल जाएं।
तो मैं अपनी दोनों कंडीशंस मिल जाएं। कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं भैया? पहली कंडीशन जो मुझे चाहिए होती है भैया वो यूई की होती है कि वीई जो मिले मुझे, ठीक है, वो मिल जाए इनफाइनाइट। और दूसरी कंडीशन यूई के लिए जो होती है वो ये होती है कि वीई की वैल्यू मिल जाए कैपिटल डी। जब वीई की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए तो यूई कितना हो गया? यूई हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, भला। और जब मुझे ये चाहिए वीई की वैल्यू डी के बराबर, तो यूई की वैल्यू मिल जाएगी एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी के बराबर, वो भी मॉड में। ये चीज थोड़ा सा देख लेना, तुम्हें काम पूरा हो जाएगा, लेकिन लेना हमेशा मॉड में ही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये भी मॉड में लेना और ये भी मॉड में लेना, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा एक बार किस तरह से करना है इन लेंसेज को। तो इसके दोनों केसेस का एक एक बार देख लेते हैं कैसे करना है बेटा लोग। ऐसे समझो कि ये आपका जो लेंस है, ठीक है, इसको एज सच रखा, ठीक है, इससे इन्फिनिटी पर, ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमने फॉर्म करने की कोशिश की, कहाँ पर? ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मैंने फॉर्म करने की कोशिश की है एट फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके फोकस पर मैंने इसकी इमेज को फॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। जब इसके फोकस पर इमेज को फॉर्म किया, ठीक है, इसका फोकस में थोड़ा दूर ले लेता हूं, ये लेट अस सपोज F0 डिस्टेंस पर इसकी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब F0 डिस्टेंस पर इसकी इमेज फॉर्म हो गई, अब मैंने क्या किया कि यहां पर, ठीक है, एक मैंने कॉनकेव लेंस रखा, और इस कॉनकेव लेंस की क्या कंडीशन है कि इस कॉनकेव लेंस से, ठीक है, यूई डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, वो कितनी हो गई? वो हो गई F0 माइनस यूई के बराबर। सो जो लेंथ ऑफ आपकी रॉड थी, ट्यूब जो थी, टेलीस्कोप ट्यूब, वो कम हो गई, देख लो यार जरा। जब टेलीस्कोप ट्यूब की लेंथ कम हो गई, मेरा मेन मोटिव दो ही थे, एक तो था कि इसको ट्यूब की लेंथ कम करनी है, और दूसरी बात क्या थी कि जो डिस्टेंस है मेरा वो मुझे कम, ठीक है, जो क्या कहते हैं पॉजिटिव करना है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ठीक। अब देखो जरा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इसकी इमेज मुझे बनानी है कहां पर? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर बनानी है तो यूई की वैल्यू कितनी रखूंगा? Fe के बराबर। तो जब यूई की वैल्यू को Fe के बराबर रख दूंगा, ठीक है, देन इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज जो है वो आपकी कहां पर फॉर्म हो जाएगी? इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी इन्फिनिटी पर, ठीक है। इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी कहां पर? इन्फिनिटी पर, और मुझे इन्फिनिटी पर दोनों रेज जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी जो इमेज बनेंगी, ठीक है, इसकी जो इमेजेस बनेंगी वो आपकी कहां पर बनेंगी? दैट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, इस केस में अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये थीटा नॉट मेरा ये हुआ, सेम थीटा नॉट मेरा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। थीटा नॉट की वैल्यू अगर मैं लेता हूं a डैश b डैश, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा मेरा? विदाउट एड वैल्यू हो गई मेरी a डैश b डैश अपॉन FO के बराबर। और विद एड में अगर बात करता हूं तो ये थीटा और ये भी थीटा, इसकी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर। जब इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये वाला ट्राइंगल देख सकता हूं, तो ये डिस्टेंस थीटा इक्वल्स टू हो गया a डैश b डैश अपॉन FE के बराबर। आसान भाषा में याद रख सकते हो a डैश b डैश अपॉन यूई के बराबर। अब जो यूई की वैल्यू आया करे उसको यहां पुट कर देना, ठीक। सो मैग्निफिकेशन कितना हो गया इसमें? a डैश b डैश अपॉन FO डिवाइडेड बाय a डैश b डैश, ठीक है, अपॉन FE। तो क्या आ गई वैल्यू? FE अपॉन FO इक्वल्स टू m। FE अपॉन FO इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा हुआ, वैल्यू जो है ऊपर FE की रखी जाएगी, सो FE अपॉन FO, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी FO अपॉन FE के बराबर। मैंने उल्टी रख दी थी वैल्यूज, ठीक। सो FO अपॉन FE, ये वैल्यू आ गई आपकी m की, बट कंडीशन ध्यान रखना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। फिर से वैल्यू जो है वो जो जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, बट एट इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन भी इजीली निकाल लिया मैंने। अच्छा, एक और केस करता हूं, जिस केस के अंदर ये कौन सा एडजस्टमेंट था बेटा लोग? ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन थी। नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन में क्या था कि इमेज आपकी जो बनती है, फाइनल इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है तब ये केस था। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जाना है, तो जब मैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जाऊंगा तब क्या होगा वो भी देख लो जरा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन में जो इमेज बननी चाहिए, इट मस्ट फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है, वो आपकी कैपिटल डी पर फॉर्म होनी चाहिए। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, छोटा लेते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है मुझे। ये ऑब्जेक्ट
इसकी इमेज मैंने यहाँ कहीं फॉर्म की, ठीक है। इसके पास मेरे पास क्या रखा हुआ है, कॉनकेव। जब यहाँ कॉनकेव लेंस रखा हुआ है तो इसकी इमेज को क्या करेगा, इस इमेज को मैंने कितना डिस्टेंस दिया, u। जब ue डिस्टेंस दिया और फोकल लेंथ मेरे पास में कितनी है इसकी, fe, ठीक है। सो ue की वैल्यू कितनी आ जाती है, जब इमेज मुझे कहाँ बनानी है, इमेज बनानी है मुझे d डिस्टेंस पर। जब इमेज मुझे d डिस्टेंस पर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा FED अपॉन FE प्लस d, वो भी मॉड के साथ। जब इतने डिस्टेंस पर मैं बात करूंगा तो इमेज फॉर्म होगी इस d डिस्टेंस पर, ठीक है। अब जरा गौर से देख लीजिए, ये आपका थीटा नॉट, ये आपका थीटा नॉट, ये आपका थीटा, ठीक है। ये a डैश b डैश, आसान है, ठीक है। सिमिलर वे में पहले थीटा नॉट निकालो, थीटा नॉट की वैल्यू हो गई a डैश b डैश अपॉन FO के बराबर, और थीटा e की वैल्यू कितनी हो गई, a डैश b डैश अपॉन FED अपॉन FE प्लस d, वो भी मॉड में। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। m इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन FO अपॉन f a डैश b डैश अपॉन FED अपॉन FE प्लस d के बराबर, दैट कम्स आउट टू बी FED, ठीक है। फिर उल्टा रख लिया यार, FO नीचे रखना है, FED ऊपर रखना है, तब जाके खेलना है। FED अपॉन FE प्लस D और नीचे आएगा FO, ठीक है। अब इसको खेल लीजिए, आराम से निकाल लीजिए वैल्यू जो भी आपकी आ रही है, ठीक है। देखो ज़रा वैल्यू क्या आ जाएगी, FO ऊपर जाएगा बेटा, FE प्लस D ऊपर जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, FE आएगा बेटा और FE आएगा बेटा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर है, ठीक। ये बेटा सब केसेस में मैग्नीफिकेशन जो है वो चारों लास्ट केसेस में पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर रहे हैं खास, वही सिंपल से सिंपल चीज़ें करते जा रहे हैं। वैसे फार्मूलाज जरूर याद रख लेना, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज आप बिल्कुल ज़रूर से याद रख लीजिएगा, याद से। फार्मूलाज याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड दो चार छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं और अपना काम पूरा हो जाएगा। तो देखें ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेज कि आपके एक टेलीस्कोप में दो लेंसेज हैं। अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक का फोकल लेंथ जो है वो 16 है, दूसरे का फोकल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ गए होंगे किसका 16 है और किसका 2 है। ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होता है, ई का कम होता है, दैट्स वाई FO और FE ये रहे, ठीक। इफ ऑब्जेक्ट सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री, ठीक है, एट I, then angle subtended by image will be, कितना महंगा निकालने का है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सी बात, इससे आसान क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, चाहे कभी कुछ भी कर लो। अब ऐसे कह रहा है आपसे कि टेलीस्कोप जो है वो कंसिस्ट करता है दो लेंसेज को, इसने कोई कंडीशन खास बोली ना। जब तक कंडीशन खास ना बोलेगा तब तक MP की वैल्यू कौन सी वाली, मैक्सिमम, जो आपका लीस्ट स्ट्रेन आइज वाला यानी इन्फिनिटी पर जो इमेज बनाने वाला वो केस क्या बनेगी, FO अपॉन FE। FO की वैल्यू कितनी 16, FE की वैल्यू कितनी 2, काट पीट कितना आया 8, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन MP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई तेरी 8, ठीक। अच्छा, अब लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर तुझे पता करने हैं, ऑल्दो पूछी नहीं है बट अगर पूछता तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी बता दो। चलो ऐसे कह रहा है लेंथ ऑफ ट्यूब भी बताओ भाई, ठीक। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी हो जाएगी भैया, तो FO प्लस FE के बराबर, यानी 2 + 16 यानी 18 सेंटीमीटर की ट्यूब चाहिए, किसकी, टेलीस्कोप की। अब तुझसे क्या पूछ रहा है, अगली बात तुझसे ये पूछ रहा है कि जो आपका MP होता है ये होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट तुझे 0.5 डिग्री दे रखा है, तो थीटा कितना होगा, तो ये वैल्यू आई है तेरे पास में 8 = थीटा अपॉन 0.5, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 डिग्री इंटू 8, ठीक है। काटपीट 4 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा एट इमेज, इट विल फॉर्म एन इमेज ऑफ 4 डिग्री एट द इमेज। क्लियर है, इससे आसान और क्या लोगे यार क्वेश्चन। टेलीस्कोप के क्वेश्चंस इजी ही आ रहे हैं और हमेशा इजी ही करने हैं। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ऐसे कह रहा है तुझसे कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो तुझे दे रखी है 9, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज
and distance between lenses is given as 20 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब तुझसे पूछ रहा है कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। देख यार, कोई स्पेशल केस की बात करी नहीं है कि कहाँ पर निकालना है, कहाँ पर करना है, कुछ भी इसने नहीं बोला है। ठीक है, तो क्या करने का, सिंपल सी बात है। आपको याद है कि थीटा अपॉन थीटा नॉट कितना, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन एफ ओ के बराबर। ठीक है, सॉरी एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर। सो एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 9 है, तो एफ ओ इज इक्वल टू हो गया 9 एफ ई के इक्वल। अच्छा, दूसरी चीज एक और दे रखी है कि लेंथ दे रखी है ट्यूब, मतलब लेंसेस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ ओ कितना है, एफ ओ है 9 एफ ई के इक्वल, तो 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ से एफ ई निकालोगे तो 2 सेंटीमीटर आ गया, एफ ई 2 सेंटीमीटर आ गया, और एफ ओ निकालोगे तो 18 सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स कि एफ ई की वैल्यू और एफ ओ की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं जब मुझे ये दो चीज़ें दे रखी थी। अब तुम्हें याद क्या रखना है इसके क्वेश्चंस के लिए, बेटा लोग, तुम्हें जो चीज़ याद रखनी है वो चीज़ है इसके अंदर बेसिकली जो आपके डायग्राम्स हैं और जो इनके फार्मूलाज हैं। डायग्राम का थोड़ा सा व्यू तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये पक्का है कि अगर तुम्हारे पास इसका व्यू नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी हालत में भी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, और देखो जरा इससे रिलेटेड। ठीक है, एक दो बातें और करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, और इससे मतलब ये बकवास नहीं है ना, ये मत सोचना ही बकवास है, क्वेश्चन आए हैं, दैट्स वाई लिखवा रहा हूँ, वरना मेरे को थ्योरी लिखवाने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। ठीक, तो बात करें यार थोड़ी सी। ऐसे कह रहा है आपसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें। वैसे तो तुम्हें अब तक याद हो गया होगा क्या क्या बातें हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आसान से कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, ऐसे कह रहा है आपसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हो आप कि जो ये इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ नियर बाय टिनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनका विजुअल एंगल इसमें बढ़ाना है मुझे। ठीक है, जबकि इस केस में क्या करना है, इस केस में मुझे इंक्रीज करना है विजुअल एंगल, इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ फार, ठीक है, जो आपके लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, फार लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करनी है। इसमें टिनी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, टाइनी कहते हो, टिनी कहते हो, जो तुम कहते होगे। ठीक है, फार लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इसमें नियर बाय टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर जो लेंसेज यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसमें से जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, वो आपका छोटे वाला, मतलब स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ। इसके बाद इसके अंदर जब बात करता हूं, ठीक है, तो आईपीस जो है, ठीक है, वो इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्टिव बट ओवरऑल स्मॉल। ठीक है, बट ओवरऑल स्मॉल, ओवरऑल दोनों जो है वो छोटे ही होते हैं। ठीक है, इसके केस में क्या होता है, लेकिन इसके केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको फील्ड लेंस कहते थे, वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और उसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फोकल लेंथ ज़्यादा, ठीक है, और जो आपका अपर्चर है वो भी ज़्यादा। दूसरी बात, इसका जो आईपीस है, ठीक है, इससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सो फोकल लेंथ कम और अपर्चर भी कम, अपर्चर भी लेस और फोकल लेंथ भी लेस, इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में, इससे बड़ा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से छोटा रहेगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात करते हैं। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है आपसे,
ऐसे कह रहा है कि इसमें अगर ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की पोजीशन को चेंज कर दो, ऑब्जेक्टिव की जगह आईपीस लगा दो, आईपीस की जगह ऑब्जेक्टिव लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इफ लेंस इंटरचेंज, ठीक है, नो कंसिडरेबल इफेक्ट, मतलब पड़ेगा तो सही बट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, नो कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन एम, ठीक है, एम पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ केस में आप बदल देते हो, इफ लेंसेज गेट इंटरचेंज, ठीक है, एम की वैल्यू जो है, एम बिकम्स 1/m², एम की वैल्यू जो है वो 1/m² के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं, फिर भी एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें। मेन पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं वो यही हैं कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत इंटरचेंज हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि एक जो फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरी एमपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है कि एमपी जो है वो इंक्रीज होगी जो फील्ड लेंस है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करने से, ठीक। तो इसको भी लिख ही देता हूँ यार, एक पेज और। ऐसे कह रहा है आपसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर फोकल लेंथ को डिक्रीज करो, फोकल लेंथ को डिक्रीज करने से एमपी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसके केस में फोकल लेंथ जो है ना, किसकी, फोकल लेंथ जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, उसको बढ़ाने से, ठीक है, आपका फोकल लेंथ बढ़ाने से एमपी जो है वो कम होगा, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव घटाते हो, उल्टा लिखता हूँ अगर, तो एमपी बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस के, तब एमपी बढ़ेगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला लेंस है उसके बढ़ाने से घटेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है टेलीस्कोप के अंदर। अब जो बचा है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।